ओ, ओ, यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलम् यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां या न गताभिषेकतः तथा न मम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम। भवतां समेतां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् अयोध्याकाण्डस्य षट्त्रिंशत् सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में राजा दशरथ का श्री राम के साथ सेना और खजाना भेजने का आदेश, कैकेयी द्वारा इसका विरोध, सिद्धार्थ का कैकेयी को समझाना तथा राजा का श्री राम के साथ जाने की इच्छा प्रकट करना, यह सब वर्णन वर्णित है। ततः सुमंत्रमैक्ष्वाकः पीडितोऽत्र प्रतिज्ञया सभास्वमतिनिष्वस्य जगादेदं पुनर्वचः। तब इक्ष्वाकु कुल नंदन राजा दशरथ वहां अपनी प्रतिज्ञा से पीड़ित हो आंसू बहाते हुए लंबी सांस खींचकर सुमंत्र से फिर इस प्रकार बोले। सूत रत्न समुत सूत रत्न सुसंपूर्णाम चतुर्विध बलाचमू राघवस्यानुयात्रार्थम परम प्रतिविधीयताम सुत। तुम शीघ्र ही रत्नों से भरी पूरी चतुरंगनी सेना को श्री राम के पीछे पीछे जाने की आज्ञा दो। रूपा जीवाश्च वादिन्यो वणिजश्च महाधनाः तो वयन्तु कुमारस्य वाहिनी सुप्रसारिताः। रूप से आजीविका चलाने और सरस वचन बोलने वाली स्त्रियां तथा महाधनी एवं विक्रय योग्य द्रव्यों का प्रसारण करने में कुशल वैश्य राजकुमार श्री राम की सेनाओं को सुशोभित करें। ये चैनमुपजीवन्ति रमते यैश्च वीर्यतः तेषां बहुविधं दत्त्वा तानप्यत्र नियोजय। जो श्री राम के पास जा रहकर जीवन निर्वाह करते हैं तथा जिन मल्लों से ये उनका पराक्रम देखकर प्रसन्न रहते हैं, उन सबको अनेक प्रकार का धन देकर उन्हें भी इनके साथ जाने की आज्ञा दे दो। आयुधानि च मुख्यानि नागराः सकटानि च अनुगच्छन्तु काकुत्स्थं व्याधाश्चारण्यको विदाः। मुख्य मुख्य आयुध, नगर के निवासी, छकड़े तथा वन के भीतरी रहस्य को जानने वाले व्याध, ककुत्स कुलभूषण
श्री राम के पीछे पीछे जाएं। निघ्नन् मृगान् कुञ्जरांश्च पिबंश्चारण्यकं मधु नदीश्च विविधा पश्यन् न राज्यं संस्मरिष्यति। वे रास्ते में आए हुए मृगों एवं हाथियों को पीछे लौटाते, जंगली मधु का पान करते और नाना प्रकार की नदियों को देखते हुए अपने राज्य का स्मरण नहीं करेंगे। धान्य कोशश्च यः कश्चित् धन कोशश्च मामकः तौ राममनुगच्छेताम् वसंतम निर्जने वने। श्री राम निर्जन वन में निवास करने के लिए जा रहे हैं। अतः मेरा खजाना और अन्न भंडार, ये दोनों वस्तुएं इनके साथ जाएं। यजन पुण्येषु देशेषु विसृजंश्चाप्त दक्षिणा ऋषिभिश्चापि संगम्य प्रवक्ष्यति सुखम वने। ये वन के पावन प्रदेशों में यज्ञ करेंगे, उनमें आचार्य आदि को पर्याप्त दक्षिणा देंगे तथा ऋषियों से मिलकर वन में सुखपूर्वक रहेंगे। भरतश्च महाबाहुः अयोध्यां पालयिष्यति सर्वकामैः पुनः श्रीमान् राम संसाध्यतामिति। महाबाहु भरत अयोध्या का पालन करेंगे, श्रीमान राम को संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न करके यहाँ से भेजा जाए। एवं ब्रुवति काकुत्से कैकेय्या भयमागतम् मुखं चाप्यगमच्छोषम् स्वरश्चापि व्यरुध्यत। जब महाराज दशरथ ऐसी बातें कहने लगे तब कैकेयी को बड़ा भय हुआ। उसका मुंह सूख गया और उसका स्वर भी रुंध गया। ताविषण्णा च संत्रस्ता मुखेन परिहृष्यता राजानमेवाभिमुखी कैकेयी वाक्यमब्रवीत्। वह कैकेयी राजकुमारी विषादग्रस्त एवं त्रस्त होकर सूखे मुंह से राजा की ओर ही मुंह करके बोली। राज्यं गत धनं साधो पीतमण्डां सुरामिव निरास्वाद्यतमं शून्यम भरतो नाभिपत्यते। श्रेष्ठ महाराज, जिसका सार भाग पहले से ही पी लिया गया हो, उस आस्वाद रहित सुरा को जैसे उसका सेवन करने वाले लोग नहीं ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार इस धनहीन और सूने राज्य को जो कदापि सेवन करने योग्य नहीं रह जाएगा, भरत कदापि नहीं ग्रहण करेंगे। कैकेय्यां मुक्तलज्जायां वदन्त्यामतिदारुणम् राजा दशरथो वाक्यम् उवाचायतलोचनाम्। कैकेयी लाज छोड़कर जब वह अत्यंत दारुण वचन बोलने लगी, तब राजा दशरथ ने उस विशाल लोचना कैकेयी से इस प्रकार कहा। वहन्तं किं तु दसीमां नियुज्य धुरिमाहिते अनार्ये कृत्यमारब्धं किं न पूर्वमुपारुधः। अनार्ये, अहितकारिणी, तू राम को वनवास देने के दुर्वह भार में लगाकर जब मैं उस भार को ढो रहा हूं, उस अवस्था में क्यों अपने वचनों का चाबुक मारकर मुझे पीड़ा दे रही है। इस समय जो कार्य तूने आरंभ किया है, अर्थात श्री राम के साथ सेना और सामग्री भेजने में जो प्रतिबंध लगाया है, इसके लिए तूने पहले ही क्यों नहीं प्रार्थना की थी। अर्थात पहले ही यह क्यों नहीं कह दिया था कि श्री राम को अकेले वन में जाना पड़ेगा, उनके साथ सेना आदि सामग्री नहीं जा सकती। तस्यैतत्क्रोध संयुक्तम् उक्तम श्रुत्वा वरांगना कैकेयी द्विगुणम क्रुद्धा राजानमिदम अब्रवीत्। राजा का वह क्रोधयुक्त वचन सुनकर सुंदरी कैकेयी
उनकी अपेक्षा तू ना क्रोध करके उनसे इस प्रकार बोली। तवै वंशे सगरो ज्येष्ठ पुत्र मुपारुधत असमंजयति ख्यातम तथा गंतुमर्हति। महाराज, आपके ही वंश में पहले राजा सगर हो गए, जिन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंज को निकालकर उसके लिए राज्य का दरवाजा सदा के लिए बंद कर दिया था। इसी तरह इनकी भी यहाँ से इनको भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। एवं मुक्तो धिगित्येव राजा दशरथो ब्रवीत् व्रीडितश्च जनः सर्वः सा च तन्नावबुध्यत। उसके ऐसा कहने पर राजा दशरथ ने कहा, धिक्कार है। वहां जितने लोग बैठे थे सभी लज्लाज से गड़ गए, किंतु कैकेयी अपने कथन के अनौचित्य को अथवा राजा द्वारा दिए गए धिक्कार के औचित्य को नहीं समझ सकी। तत्र वृद्धो महामात्रः सिद्धार्थो नाम नामतः शुचिर बहुमतो राज्ञः कैकेयी मिदम अब्रवीत्। उस समय वहां राजा के प्रधान और वयोवृद्ध मंत्री सिद्धार्थ बैठे थे। वे बड़े ही शुद्ध स्वभाव वाले और राजा के विशेष आदरणीय थे। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा, असमंजो गृहीत्वा तु क्रीडतः पथिदारकान् तरयवां प्रक्षिपन्नप्सु रमते तेन दुर्मतिः। देवी, असमंज बड़ी दुष्ट बुद्धि का राजकुमार था। वह मार्ग पर खेलते हुए बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता था और ऐसे ही कार्यों से अपना मनोरंजन करता था। तम दृष्ट्वा नगरा सर्वे क्रुद्धा राजानम अब्रुवन् असमंजम असमंजम वृणीष्वैकम अस्मान वाराष्ट्रवर्धन। उसकी यह करतूत देखकर सभी नगरवासियों नगर निवासी कुपित हो राजा के पास जाकर बोले, राष्ट्र की वृद्धि करने वाले महाराज, या तो आप अकेले असमंज को लेकर रहिए या इन्हें निकालकर हमें इस नगर में रहने दीजिए। तानुवाच ततो राजा किन्निमित्तमिदं भयम् ताश्चापि राज्ञा संपृष्टा वाक्यम प्रकृतयो ब्रुवन्। तब राजा ने उनसे पूछा, तुम्हें असमंजस से किस कारण भय हुआ है? राजा के पूछने पर उन प्रजाजनों ने यह बात कही, क्रीडतस्त्वेषनः पुत्रान् बालानुद्भ्रान्त चेतसः सरयवां प्रक्षिपन्मूर्ध्यात् अतुलां प्रीतिमश्नुते। महाराज, यह हमारे खेलते हुए छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेते हैं और जब वे बहुत घबरा जाते हैं तब उन्हें सरयू में फेंक देते हैं। मूर्खतावश ऐसा करके इन्हें अनुपम आनंद प्राप्त होता है। सतासाम वचनम श्रुत्वा प्रकृतीनां नराधिपः तम तत्याजाहितं पुत्रम तासाम प्रिय चिकीर्षया। उन प्रजाजनों की वह बात सुनकर राजा सगर ने उनका प्रिय करने की इच्छा से अपने उस अहितकारक पुत्र दुष्ट को अपने उस दुष्ट पुत्र को त्याग दिया। तम यानम शीघ्रमारोप्य सभार्यं सपरिच्छदम् यावज्जीवं विवास्योऽयम् इति तानन्वसात् इति तानन्वसात् पिता। पिता ने अपने उस पुत्र को पत्नी और आवश्यक सामग्री सहित शीघ्र रथ पर बिठाकर अपने सेवकों को आज्ञा दी, इसे जीवन भर के लिए राज्य से बाहर निकाल दो। ताफाल पिटकम गृह्य गिरिदुर्गाण्यलोकयत् दिशः सर्वास्वनुचरन् स यथा पाप कर्म कृत्।
इत्येनमत्यजत् इत्येनमत्यजत् राजा सगरो वै सुधार्मिकः रामः किमकरोत् पापम् येनैवमुपरुद्यते। असमंज ने फाल और पिटारी लेकर पर्वतों की दुर्गम गुफाओं को ही अपने निवास के योग्य देखा और कंद आदि के लिए वह संपूर्ण दिशाओं में विचरने लगा। वह जैसा कि बताया गया है पापाचारी था, इसलिए परम धार्मिक राजा सगर ने उसको त्याग दिया था। श्री राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण इन्हें इस तरह राज्य पाने से रोका जा रहा है। नहीं कंचन पश्यामो राघवस्य गुणं वयम् दुर्लभो ह्यस्य निरयः शशांकस्येव कल्मषम्। हम लोग तो श्री रामचंद्र जी में कोई अवगुण नहीं देखते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा में मलिनता का दर्शन दुर्लभ है, उसी प्रकार इनमें कोई पाप या अपराध ढूंढने से भी नहीं मिल सकता। अथवा देवी त्वं कंचित दोषं पश्यसि राघवे तमद्य ब्रूहि तत्त्वेन तदा रामो विवास्यते। अथवा देवी, यदि तुम्हें श्री रामचंद्र जी में कोई दोष दिखाई देता हो तो आज उसे ठीक ठीक बताओ। उस दशा में श्री राम को निकाल दिया जा सकता है, देश निकाला दिया जा सकता है। अदुष्टस्य हि संत्याग तत्पथे निरतस्य च निर्दहेदपि शक्रस्य द्युतिम धर्म विरोधवान। जिसमें कोई दुष्टता नहीं है, जो सदा सन्मार्ग में ही स्थित है, ऐसे पुरुष का त्याग धर्म से विरुद्ध माना जाता है। ऐसा धर्म विरोधी कर्म तो इंद्र के भी तेज को दग्ध कर देगा। तदलं देवि रामस्य श्रिया विहतया त्वया लोकतोऽपि हिते रक्ष्यः परिवादः शुभानने। अतः देवी, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में विघ्न डालने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारे ने तुम्हें लोक निंदा से भी बचने की चेष्टा करनी चाहिए। श्रुत्वा तु सिद्धार्थवचो राजा श्रान्ततरस्वरः लोकोपहतया वाचा कैकेयीमिदमब्रवीत्। सिद्धार्थ की बातें सुनकर राजा दशरथ अत्यंत थके हुए स्वर से शोकाकुल वाणी में कैकेयी से इस प्रकार बोले। एतद्वचो नेच्छसि पापरूपे हितं न जानसि ममात्मनोऽथवा आस्थाप्यमार्गं कृपणं कुचेष्टा चेष्टा हि ते साधुपथा चेष्टा हि ते साधु पथादपिता। पापिनी, क्या तुझे यह बात नहीं रुची? तुझे मेरे या अपने हित का भी बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तू दुखद मार्ग का आश्रय लेकर ऐसी कुचेष्टा कर रही है। तेरी यह सारी चेष्टा साधु पुरुषों के मार्ग के विपरीत है। अनुव्रजिष्याम्यहमद्य रामम् राज्यं परित्यज्य सुखं धनं च सर्वे च राज्ञा भरतेन च त्वं यथा सुखं भुङ्क्ष्व चिराय राज्यम्। अब मैं भी यह राज्य धन और सुख छोड़कर श्री राम के पीछे चला जाऊंगा। ये सब लोग भी उन्हीं के साथ जाएंगे। तू अकेली राजा भरत के साथ चिरकाल तक सुख पूर्वक राज्य भोगती रह। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे षट्त्रिंशत् सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।